सो गाइस, अब तक हम लोग न्यू एवेंजर्स की सीरीज और डार्क एवेंजर्स के एक कॉमिक इशू को देख चुके हैं, जिसमें हमने यही देखा है कि नए एवेंजर्स की टीम एक बन गई है और पुराने एवेंजर्स उससे काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं। और हमने दरअसल ये देखा था लास्ट एपिसोड के अंदर कि दरअसल जो नए एवेंजर्स हैं, यानी कि जो डार्क एवेंजर्स हैं, इसके मेंबर्स कौन कौन हैं। तो पता चला हमें ये कि इसमें ज़्यादातर सुपर विलन्स हैं और थंडरबोल्ट्स की टीम के कुछ मेंबर हैं, जिसको उसने एवेंजर्स के रूप में बदल दिया है। और नॉर्मन ऑसबॉर्न इस वक्त खुद आयरन मैन का सूट पहन के कैप्टन अमेरिका का पेंट लगा के खड़ा है, जिसको वो अपने आप को आयरन पेट्रियट बुला रहा है। तो आज इस न्यू एवेंजर्स के एपिसोड के अंदर हम इन चारों एपिसोड्स का एक कंक्लूजन टाइप देखने वाले हैं, जिसमें आज हमारे सामने दोनों टीमें आमने सामने होंगी, न्यू एवेंजर्स की भी और डार्क एवेंजर्स की भी। क्योंकि ये न्यू एवेंजर्स का इशू नंबर 50 है, तो मार्वल ने इसको सेलिब्रेट करने के लिए, कुछ स्पेशल बनाने के लिए इसको डबल इशू बनाया था। मतलब ये इशू जो है एक साइज में डबल कॉमिक के बराबर है, मतलब 2 कॉमिक के बराबर ये एक इशू है। तो इसलिए आज की वीडियो हमारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी और कॉम्प्रिहेंसिव होने वाली है। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं दोबारा, जहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न ने इस वक्त अपनी नई टीम को प्रेजेंट करा है दुनिया के सामने। वहीं पे ओरिजिनल मिस मार्वल बोलती है, यानी कि जो कैरल डानवर्स हैं, कि रुको इसको यहाँ पे पॉज करो, और बोलती है कि ये सो कॉल्ड सुपर हीरोज आखिरकार अब कहाँ से आ गए हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये जो लोग सामने खड़े हुए हैं, मुझे इसमें से हर एक के मुँह पर जाके चमाटा मारना है और कुछ भी नहीं। तो मिस मार्वल बोलती है कि हाँ क्लिंट, मैं तुम्हारी बात ये पहले भी सुन चुकी हो, तुम इसको क्लियर कर चुके हो, लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। हम जो है वहाँ पे इस तरह से नहीं जा सकते और पूरे के पूरे टावर को ट्रैश कर आ जाएं। और ख़ासकर हम लोग तो वहाँ पे बिना किसी प्लान के इस तरह ब्लाइंड नहीं जाने वाले हैं। हमें एक प्लान की ज़रूरत है। हम नहीं जानते कि वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें उनके पास मौजूद है, कौन कौन लोग हैं वो लोग, और वो क्या क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पे रॉलिन बोलता है कि मेरे ख्याल से तो मुझे लग रहा है कि वो सारे लोग स्क्रल्स हैं, तभी वो हमारी तरह रूप बदल के खड़े हुए हैं। तो वुल्वरीन बोलता है कि ऑसबॉर्न क्रेजी ज़रूर है, लेकिन इतना भी क्रेजी नहीं है कि वो अपनी टीम में स्क्रल्स को भर्ती कर लेगा। स्पाइडरमैन बोलता है कि यार मुझसे अगर पूछो जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ, तो मेरे हिसाब से वो इससे भी कहीं ज़्यादा क्रेजी है, तुम लोग उसको जानते नहीं हो। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि बस ये स्क्रल का नाम लेना बंद कर दो, मैं इसका नाम सुन सुन के थक चुका हूँ, मुझे अब और स्क्रल की कहानियां नहीं सुननी है। अब मतलब साफ है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न इस टाउन का नया हीरो बन चुका है। तो लूक बोलता है कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होने दे सकते हम। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम होने दो या ना दो, लेकिन तुम इस वक्त टीवी तो देख ही सकते हो कि दुनिया उसको अपना हीरो समझ रही है और वो एक हीरो की तरह लोगों के सामने काम कर रहा है। अब मुझे लगता है कि मुझे नंगा होकर स्ट्रीट्स के ऊपर भागना पड़ेगा और चिल्लाते हुए कि नॉर्मन ऑसबॉर्न की सच्चाई क्या है। तो वहाँ पे ये सब जो है यहाँ पे बेसिकली गौर करना शुरू करते हैं और लूक बोलता है कि ज़रा इसमें से गौर करो, इसमें से एक जो है वो हॉकाई का ड्रेस पहन के खड़ा हुआ है। रॉलिन बोलता है कि मैं तुम लोग को बता दूँ, अगर वो हॉकाई मैं नहीं हूँ, ना ही अगर वो लड़की केट बिशप है, तो मैं दोपहर उसकी शामत मेरे हाथों बहुत बुरी तरह से आने वाली है। मैं अपना कॉस्ट्यूम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। और वहाँ पे स्पाइडरमैन बोलता है कि ज़रा यहाँ तो देखो, उसके पास एक ब्लैक कॉस्ट्यूम स्पाइडी है। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन हो सकता है, क्योंकि मैं तो खुद यहाँ पे मौजूद हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे ये सब कुछ किस तरह से कर रहा है। ये लोगों के सामने जो है हमारी रूप दिखा रहा है, जबकि हम लोग सब यहाँ पे मौजूद हैं। और वहाँ पे आयरन फिस्ट बोलता है तो मतलब एरीज और सेंट्री जो है वो कम्प्लीटली सेल आउट्स हैं, मतलब उनको कोई भी खरीद सकता है। तो ये बात हमने आज उनके बारे में समझ ली है। तो मिस मार्वल बोलती है कि नहीं, सेंट्री जो है वो एक बीमार आदमी है और नॉर्मन ऑसबॉर्न ने उससे कुछ ऐसा कमिट करा है जिसके लिए वो उसको साथ देने के लिए तैयार है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उस आदमी को तो उस प्लेनेट से बाहर ही रखना चाहिए। और एरीज के बारे में मेरा कोई आइडिया नहीं है। तो लूक केज बोलता है एरीज है, मतलब गॉड ऑफ वॉर, उसको तो सिर्फ वॉर चाहिए, चाहे वो कहीं की भी हो, किसी की भी हो। तो रॉलन बोलता है कि हाँ, वो एरीज जो है वो थॉर बनने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता है। तो लूक बोलता है कि ये चीज़ तुम उसके मुंह पे जाके बोल रहा। तो रॉलन बोलता है कि वो मेरे सामने तो है, मैं उसके मुंह पे भी ये बात बोलूँगा। तो लूक बोलता है अच्छा, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए हो। तो मॉकिंगबर्ड बोलती है कि ये बताओ कि ये कैप्टन मार्वल कहाँ से आ गया, मतलब क्या वो अभी दोबारा जिंदा है। तो मिस मार्वल बोलती है कि मुझे लगता है कि ये वही मार्वल बॉय है जिससे हम जंग के अंदर मिले थे। तो लूक बोलता है कि हाँ, वो तो स्क्रल्स के साथ बड़ा ज़बरदस्त था, मतलब उसने उनके काफ़ी लोगों को जान से मार डाला था। मिस मार्वल बोलती है कि ये बताओ कि ये मिस मार्वल कौन है, मतलब वो जो मेरी जैसी दिख रही है वो कौन है। मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि उसने मेरी जैसी एक मिस मार्वल भी ढूंढ ली, और वो भी इतनी परफेक्ट। और आखिरकार समझ में नहीं आ रहा कि इसको ये सारे लोग मिले तो मिले कहाँ से। तो वहीं पे लूक केज बोलता है कि ज़रा एक मिनट रुको, मैं समझ गया हूँ कि ये लोग कौन है। तुम लोग समझे, ये लोग वो फकिंग थंडरबोल्ट्स हैं
मतलब जो उसकी टीम हुआ करती थी उसने उसी टीम को जो है चेंज करके यहाँ पे एवेंजर्स बना दिया है। तो रॉलन बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये बात आपको समझ में आ रही है। लूक बोलता है क्योंकि जब मैं उस टावर से निकल रहा था उसमें से कुछ थंडरबोल्ट्स के मेंबर उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, वो लोग कुछ प्लानिंग करने के कुछ बारे में सोच रहे थे। तो मिस मार्वल बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, ये चेहरा मुझे याद आ रहा है, ये वही लड़की है जिसके पास वो मून स्टोन है, उसका नाम क्या है? तो लूक बोलता है उसका नाम ही मून स्टोन है, मतलब उसने अपना सुपर हीरो नाम मून स्टोन ही रख दिया उस स्टोन के ऊपर। तो मिस मार्वल बोलती है कि हाँ उसने उस मून स्टोन को जो है मेरे कपड़े देके मिस मार्वल बना दिया है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। तो रॉनिन बोलता है इसका मतलब तो साफ है, मतलब कि वो हॉकाई यानी कि बुल्सआई है, मतलब वो क्रेजी असैसिन जो कि दिमाग खराब है जिसका, उसने उसको हॉकाई के कपड़े पहना दिए हैं और वो मेरा नाम बदनाम करना चाहता है। तो स्पाइडरमैन बोलता है इस तरह तो तुम भी एको के कपड़े पहने हुए हो। आयरन फिस्ट बोलता है कि ये बताओ कि माया कहाँ है? तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हमें उसके बारे में नहीं पता, जब से वो स्क्रल की बिग बैटल खत्म हुई है हमने माया लोपेस को नहीं देखा। आयरन फिस्ट बोलता है कि हाँ मैंने उसको भी इस मीटिंग के ऊपर बुलाया था लेकिन वो हमसे मिलने के लिए आई नहीं है। स्पाइडरमैन बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक ही होगी। तो इस तरह वहाँ पे मॉकिंगबर्ड बोलती है कि ये माया कौन है? तो रॉन बोलता है कि ये एक लंबी कहानी है लेकिन इस वक्त ये ज़रूरी नहीं है। और वहीं पे स्पाइडरमैन बोलता है कि ज़रा नहीं, एक मिनट रुक जाओ, ये वैनम है, मतलब ये वैनम है जिससे मैं उस जंग के अंदर मिला था इस वक्त, और ये वैनम तो एक अच्छा वैनम भी नहीं है, मतलब इस वक्त इसका होस्ट मैक गार्गन है जो कि पहले स्कॉर्पियन रह चुका है। मैं समझ गया हूँ कि ये कौन है और ये क्या करने वाला है। तो वो लोग सब बोलते हैं कि स्कॉर्पियन ये कौन है? तो स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम लोग जाने दो, मेरे बहुत ज़्यादा विलन्स रह चुके हैं, तुम लोग सबके बारे में नहीं जानते हो। और रॉनिन बोलता है तो इसका मतलब उसने उन सबको हमारे कॉस्ट्यूम्स और हमारा टावर भी दे दिया है। एग्जैक्टली उसने उसको सबको जो है एक एवेंजर्स बना दिया है, ये बहुत बढ़िया बात है। तो वहीं पे आयरन फिस्ट बोलता है कि ये वुल्वरीन कौन है और इसको ये कहाँ से मिला? तो लूक बोलता है क्या तुम इस बारे में जानते हो? तो लोगन वहाँ पे पीछे पलटते हुए बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, वो मेरा बेटा ही है। तो एकदम सब एकदम हैरत में रह जाता है कि यहाँ पे भी किसी को नहीं पता था कि वुल्वरीन का एक बेटा है। और मिस मार्वल बोलती है क्या तुम्हारे पास एक तुम्हारा मतलब बेटा है? तो स्पाइडरमैन बोलता है क्या मतलब, तुमने सेक्स किया है? तो रॉन बोलता है क्या हमें वहाँ पे जाके उसकी मदद करने की ज़रूरत है? तो वुल्वरीन बोलता है कि वो कोई बच्चा नहीं है जिसको किडनैप किया गया है, उसने अपने डिसीजन खुद लिया है, वो अपनी मर्जी से वहाँ पे गया होगा, मैं जानता हूँ उसको। रॉन बोलता है कि हो सकता है उसको ब्रेन वॉश किया हो या कोई और तरीके उस पर आजमाए हो। तो वो लोग मिलता है कि नहीं मैं उसको जानता हूँ, मैं उससे मिल चुका हूँ, वो मुझसे बहुत नफरत करता है, उसके अंदर बहुत हेट भरी हुई है। स्पाइडरमैन बोलता है कि देखो यार मुझे ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल बना रही है, मतलब इस सब्जेक्ट को चेंज करो फॉरन। नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है टोनी स्टार्क का सारा स्टफ ले चुका है, उसकी पूरी की पूरी बिल्डिंग, और अब तो लग रहा है कि वो सबके ऊपर अपना हुक्म भी चलाने वाला है। तो मिस मार्वल बोलती है कि टोनी जो है सारी चीज़ों का खर्चा शील्ड के पैसों से दे रहा था क्योंकि वो शील्ड का डायरेक्टर जो बन गया था। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि वाकई में स्टार्क ऐसा कर रहा था? तो लूक बोलता है कि लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा स्टार्क ऐसा क्यों करेगा, स्टार्क को पैसे की तो कमी थी नहीं, तो वो यहाँ पे शील्ड का पैसा क्यों इस्तेमाल कर रहा था? तो रॉलन बोलता है कि इस बात साफ है, उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन कभी इसके लिए आएगा, और हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि हमारे ऊपर भी ऐसा कोई दिन आ सकता है। मिस मार्वल बोलती है कि मैं तुम लोगों को सिर्फ वही बता रही हूँ जिस बारे में मुझे पता है, क्योंकि मैं कल टावर गई थी और ऑसबॉर्न से मिली थी और मुझे सारी चीज़ें उसी ने ये बताई हैं। तो वहाँ पे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि मतलब ये नॉर्मन ऑसबॉर्न ये जो है ग्रीन गॉब्लिन है। स्पाइडरमैन बोलता है कि बिल्कुल। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं क्या तुम इस बारे में बिल्कुल श्योर हो? तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि वो तो एक मर्डरर है। तो रॉनिन बोलता है कि हाँ इसी बात से मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और सबसे मुश्किल बात यहाँ पे हमारे लिए ये है कि उसने टीम भी अपनी बनाई है, वो भी अपने जैसे लोगों के टाइप की, मतलब उन सबका दिमाग भी वैसी उसी की तरह है, वो सब भी क्रिमिनल्स हैं। तो मिस मार्वल बोलती है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उसने अपना रास्ता जो है यहाँ पे किसी न किसी तरीके से बना लिया और सारी की सारी पावर्स को पोजीशन में ले लिया है, और इस वक्त हमें यही बिलीव करना है कि वो सारी की सारी शक्तियों को जो है अब्यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो लूक केज बोलता है कि बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, फिर तो हमें वहाँ पे जाना चाहिए और उनसे लड़ना चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या होगा? हम उसको अरेस्ट करेंगे या उसको जाने देंगे? मतलब उसके बाद हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास कोई लॉ नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते उनको पकड़ के। तो रॉनिन बोलता है कि हम जो है उसको दुनिया के सामने एक्सपोज कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं कि वो हकीकत में क्या है, वो सिर्फ एक ग्रीन गॉब्लिन है, वो एक सिर्फ मर्डर है, उसकी असलियत दुनिया के सामने आएगी तो दुनिया खुद समझ जाएगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। मॉकिंगबर्ड बोलती लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह से उनके घर में घुस के उनके ऊपर अटैक करना चाहिए, ये बिल्कुल स्टूपिड आइडिया है। स्पाइडरमैन बोलता है कि सबसे पहली बात, अगर तुम लोग में से किसी को बुरा ना लगे तो इस वक्त हम लोग बिल्कुल आउट पावर्ड है, मतलब उन लोगों के पास सेंट्री है, एरीज है, हम लोग उनसे मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं। तो मिस मार्वल बोलती है कि नहीं, पूरी तरह से देखा जाए तो ऐसी बात तो नहीं है, हमारे पास भी कुछ दमदार लोग अभी शामिल हैं। मिस मार्वल बोलती है कि तुम लोगों को याद है जब टोनी स्टार्क ने कैप्टन अमेरिका की बॉडी के जरिए तुम लोगों को पकड़ने की कोशिश की थी? तो स्पाइडरमैन बोलता है कि अरे हाँ वो टाइम कैसे भूल सकते हैं, बड़े ज़बरदस्त टाइम हुआ करते थे वो तो मिस मार्वल बोलती है कि वहाँ पे टोनी ने अपने पावर इनहिबिटर का इस्तेमाल करा था, मतलब वहाँ पे अगर डॉक्टर स्ट्रेंज तुम लोगों के साथ मौजूद नहीं होते तो तुम लोग का बच के निकलना वहाँ से इम्पॉसिबल सी बात थी। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि ज़रा ये तो बताओ कि डॉक्टर स्ट्रेंज कहाँ है, वो तो हमें काफ़ी टाइम से नज़र ही नहीं आए। तो लूक केज बोलता है कि वो जो है दुनिया की सैर पे निकला हुआ है, जैसे कंग फू पांडा के अंदर वो पांडा निकला करता था। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं तुम चाहती हो मिस मार्वल कि हम उनको जो है अपनी तरफ बुलाएं और उनको डीपावर्ड करके उनसे निपटे? तो रॉनिन बोलता है कि बिल्कुल हमें उनको डीपावर कर देना चाहिए।
और लूक केज बोलता है कि और हमें उनकी मार मार के बुरी हालत भी कर देनी चाहिए। तो आयरन फिस्ट बोलता है क्या तुम्हें वो स्टार्क टैग दोबारा मिल सकती है जिसके जरिए हम उनकी सारी टेक्नोलॉजी और चीज़ों को बंद कर सके कुछ टाइम के लिए ही। तो मिस मार्वल बोलती है कि हाँ मैं चाहूँ तो उसको ढूंढ सकती हूँ। लेकिन पीछे से आवाज़ आती है कि एक्सक्यूज़ मी, और हम देखते हैं कि जेसिका जोन आती है और बोलती है कि गाइस देखो तुम लोग जो हो काफ़ी पागल वाली बातें कर रहे हो उस वक्त रूम में खड़े होकर, और ये बात याद रखना कि अब हमारे पास ज़्यादा सर छुपाने के लिए जगह ही नहीं है। पहले हम लोग अपनी 2 से 3 जगह खो चुके हैं और अगर हम लोग ने ये घर भी छोड़ दिया तो इसके अलावा हमारे पास कहीं नहीं होगा जाने के लिए। तो मिस मार्वल बोलते हैं कि तुम इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जेसिका, हम उनको यहाँ पे कभी भी नहीं लेकर आएंगे, हम एक प्लान बनाएंगे लेकिन वो कहीं और होगा। तो लोगन बोलता है कि मेरे ख्याल से एक जगह ऐसी मौजूद है जहाँ पे हम उनको फंसा सकते हैं। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि अब सोचने वाली बात यह है कि उनको हम अपने जाल के अंदर कैसे फंसाएंगे। तो स्पाइडर वुमन बोलती है कि मेरे ख्याल से इस टाइप की काम के लिए मैं यहाँ पे बेस्ट हूँ, मतलब मैं ये कर सकती हूँ। तो लोगन बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये तुमने सही कहा। और इस तरह हम लोग अवेंजर्स टावर के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे ये सारी नई अवेंजर्स की टीम बैठी हुई होती है नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ, कैप्टन मार्वल, हॉकाई वगैरह, और वो लोग अपनी कुछ बातें वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि स्पाइडर वुमन वहाँ से मिलने के लिए उनसे टावर के पास आती है, लेकिन वेनम उसको देख के फ़ौरन भड़कता है और बोलता है कि ज़रा देखो हमसे कौन मिलने के लिए आया है, और वो उसको अटैक करने के लिए जा रहा होता है और उसको पकड़ के अंदर लाता है। और वो बोलता है नॉर्मन ऑसबॉर्न से क्या मैं इसको खा सकता हूँ। लेकिन नॉर्मन ऑसबॉर्न आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ मिस ड्रू। तो वो बोलती है कि मुझे माफ़ करना कि अचानक मैं इस तरह से चली आई तुम्हारी पार्टी के अंदर ऑसबॉर्न, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाह रही थी और वो इतना आसान नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना डायरेक्टली तुम्हारे पास आया जाए ताकि हम मिल सकें। तो वहाँ पे जो है हॉकाई बोलता है कि मैं इसको मार डालूँ इससे पहले कि वो उसको खा जाए। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि वो कोई जानवर नहीं है जिसकी तुम बात कर रहे हो, ये कोई स्क्रैल क्वीन नहीं है जिसकी तुम बात कर रहे हो, ये एक ह्यूमन जेसिका ड्रू है और इसको थोड़ा सा रहम दिखाओ। इसका चेहरा जो था उस स्क्रैल इन्वेजन के अंदर इस्तेमाल किया गया था लेकिन ये वो खुद नहीं है। तो स्पाइडर वुमन बोलती है कि हाँ बिल्कुल तुमने ठीक कहा और इस बात से मैं भी अब जान चुकी हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ था। ऑसबॉर्न बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम्हें हमसे क्या चाहिए। मुझे बस कुछ ऐसा काम चाहिए जिसके ज़रिए मैं अपने आप को मारूँ नहीं। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि मतलब तुम यहाँ पे एक जॉब ढूंढने के लिए आई हो हमारे पास। तो बोलती है कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं पहले उन अवेंजर्स के पास गई थी, मतलब वो जो दूसरे अवेंजर्स अपने आप को अवेंजर्स बुलाते हैं, लेकिन उनके पास भी उनकी शक्लें देख के मुझे एहसास हुआ कि उनके पास भी कुछ करने के लिए है नहीं, और वहाँ पे जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। तो ऑसबॉर्न बोलता है इसीलिए तुम यहाँ पे वापसी चली आई हमारे पास। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है तुम्हारी, लेकिन मुझे माफ़ करना मिस ड्रू कि तुम्हारे लायक यहाँ पे कोई भी काम नहीं है जो तुम कर सको। लेकिन वहीं पे वेनम जो है वो उस वक्त गुस्से में होता है और उसकी गर्दन छोड़ नहीं रहा होता और बोलता है कि स्कल्स ने हमारे होम के ऊपर अटैक करा है, उन्होंने हमें मारने की कोशिश की है। तो वहीं पे स्पाइडर वुमन को भी गुस्सा आता है और बोलती है कि मैं कोई स्क्रल नहीं हूँ, और वो अपना वेनम ब्लास्ट जो है उस वेनम के मुंह के अंदर मारती है जिससे वो दूर उड़ के जाता है। और स्पाइडर वुमन वहाँ पे उठती है और एक एक करके सबसे निपटना शुरू करती है। तो वहाँ पे डैगन अपने क्लॉज निकालता है लेकिन ऑसबॉर्न उसको रोक देता है और बोलता है कि नहीं मुझे देखना है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो एरीज वगैरह सबके ऊपर भारी पड़ रही होती है, लेकिन सेंट्री आता है और बोलता है कि बस बहुत हो गया। और हम देखते हैं कि वो सेंट्री के मुंह के ऊपर भी ब्लास्ट मारती है, लेकिन सेंट्री बोलता है कि मैंने कहा ना सीरियसली कि बस अब इसको बंद करो। वहाँ पे ऑसबॉर्न बोलता है कि मैंने कहा ना बस रुक जाओ। अब यहाँ पे रेडी किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी शक्तियाँ तुम उनको दिखा के हमारे ऊपर हावी हो सको, वो दिन अब पुराने हो चुके हैं। अब अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो तुम्हें कुछ ऐसा ऑफर करना होगा जिससे हम लोग आपस में बार्गेन कर सकें। तो स्पाइडर वुमन बोलती है कि बिल्कुल मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे तुम हम लोग आपस में मिलकर सौदा कर सकते हैं। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि वाकई में ऐसा क्या है तुम्हारे पास। तो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि लूक केज और बाकी के लोग कहाँ छुपे हुए हैं, क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी होगा जानना। तो वो बोलता है कि वाकई में तुम जानती हो कि वो लोग कहाँ हैं। तो स्पाइडर वुमन बोलती है कि हाँ अगर मुझे ये जॉब मिल जाए तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि तुम जानती हो ना कि तुम्हारा दोस्त लूक केज पहले मुझ पे ये सिक्का आजमा चुका है और मुझे पता है कि उसने मेरे साथ क्या किया था। तो बोलती है कि मैं जानती हूँ उसने तुम्हारे साथ क्या करा था और इसी वजह से मुझे ये आइडिया आया है। मैं एक एजेंट ऑफ शील्ड और एजेंट ऑफ हाइड्रा दोनों रह चुकी हूँ, मुझे कुछ करने के लिए दो यार, मैं बोर हो रही हूँ। और इस तरह नॉर्मन ऑसबॉर्न उसको देख रहा होता है और अचानक मुस्कुराता है। और वहाँ पे स्पाइडर ने बोलता है कि हम लोग ये कहाँ आ गए हैं। तो लोगन बोलता है कि ये हेलफायर क्लब की पुरानी बिल्डिंग है और ये टोटली खाली है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों को बुला के यहाँ पे उनकी शामत बुला सकते हैं। तो वो लोग पूछते हैं कि ये हेलफायर क्लब आखिरकार है क्या। तो बोलता है कि हेलफायर क्लब एक तरह का सोशल क्लब है जिसमें सारे म्यूटेंट्स अपने इनर सर्कल को चलाते हैं और दुनिया के ऊपर इन्फ्लुएंस पाने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन आजकल वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। और इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम कैप्टन अमेरिका की जगह को बर्बाद करने की जगह इस बेकार जगह को बर्बाद कर दें। और इस तरह हम देखते हैं कि मिस मार्वल वहाँ पे आती है और बोलती है कि स्टार टेक पावर डेनर वो मेरे पास मौजूद है, इसके ज़रिए हम नॉर्मन ऑसबॉर्न का सूट बंद कर सकते हैं। तो स्पाइडरमैन बोलता है क्या इसके ज़रिए जो है हम सबकी पावर्स भी नहीं चले जाएंगी। तो मिस मार्वल उनको एक टैबलेट देती है और बोलती है कि तुम सब ये खा लो, इसके ज़रिए तुम लोगों के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं रहेगा और जो कोई भी इसके अलावा होगा उसकी सारी पावर्स कुछ टाइम के लिए उससे छीन ली जाएगी। हमारे पास एक स्मॉल विंडो होगी जिसके अंदर हमें काम करना होगा। ये एक तरह का बायोलॉजिकल EMP है जिसके ज़रिए उन लोगों की पावर्स हमारे सामने काम नहीं करेंगी और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चांस होगा उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। मॉकिंगबर्ड बोलती है लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या पता चलेगा कि हमें किस टाइम पे इसको इस्तेमाल करना है। तो पीछे से आवाज़ आती है मेरे हिसाब से हमें जल्द ज़रूरत पड़ने वाली है, आई थिंक वो मेरे बिल्कुल पीछे आ रहे हैं।
और वहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह स्पाइडर वुमन आती है और वो पूछता है स्पाइडरमैन के वहाँ सब कैसा रहा। तो बोलती कि बहुत बढ़िया, उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश करी, खाने की कोशिश करी, लेकिन काम बन गया है। मुझे लगता है कि ऑसबॉर्न को मेरी बात पे भरोसा हो गया और वो तुम लोगों के पीछे आता ही होगा। तो बोलती है कि हाँ, उसने मेरे अंदर एक ट्रैकर लगाया तो उसका मतलब वो मुझे देख सकता है। मॉकिंगबर्ड बोलती है तो मेरे ख्याल से वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो स्पाइडरमैन बोलती है कि हाँ, वो लोग जल्द आ जाएंगे, लेकिन वुल्वरीन बोलता है कि सर 1 मिनट रुको, और वो सूंघना शुरू करता है। तो कैप्टन अमेरिका बोलता है कि क्या हुआ। तो लोगन बोलता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और वहीं पे हम देखते हैं कि दूर से जो है 2 गोलियां चलती है और हम देखते हैं कि वो जो पावर ड्रेनर होता है उसके ऊपर गोलियां लगती है और वो बर्बाद हो जाता है। और कैप्टन अमेरिका बोलते हैं क्या इसको तुमने ऑन कर दिया था। तो बोलती है कि मैं तो उसको ऑन भी नहीं कर पाई थी। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि बेसिकली वो लोग यहाँ पे आना शुरू करते हैं। आयरन फिस्ट बोलता है कि मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारा जो आखिरी चांस था उन लोगों ने उसको भी ख़त्म कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पे अब कुछ कर पाएंगे। मॉकिंगबर्ड बोलती है कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें चलना चाहिए। तो रॉनिन बोलता है कि कैरल तुम बॉबी को यहाँ से ले जाओ अपने साथ। तो बॉबी बोलती है क्या तुम मजाक कर रहे हो। तो रॉनिन बोलता है फिर इस तरह की बातें यहाँ खड़े होकर मत करो। और स्पाइडरमैन बोलता है कि ऑफिशियली मेरा स्पाइडी सेंस जो है वो हॉकी पॉकी होना शुरू हो गया है। लोगन क्लॉज निकालता है और बोलता है कि बब बिल्कुल मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। लेकिन हम देखते हैं अगले पल वुल्वरीन के सर में गोली पड़ती है और वुल्वरीन वहाँ गिर जाता है और वहाँ पे घर के अंदर एक जोरदार धमाका होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल नॉर्मन ऑसबॉर्न नहीं बल्कि द हुड और उसका पूरा का पूरा क्राइम सिंडिकेट आ गया होता है। और द हुड आते ही बोलता है ये है टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ पे बैक टाइम। तुमने क्या सोचा था कि एक्सचेंज ने जो हमारे साथ करा है हम उसको भुला देंगे और तुम उतनी आसानी से हमसे बच के निकल जाओगे। तो बेसिकली आपको पता होगा कि द हुड जो है वो भी नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ ही काम कर रहा है। तो नॉर्मन ऑसबॉर्न यहाँ पे खुद आता, उसने जो है द हुड को भेज दिया जिसके जरिए वो लोग अपना बदला भी ले सके और एक तीर से 2 शिकार हो जाएं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह नॉर्मन ऑसबॉर्न ने यहाँ पे अपना ज़बरदस्त किस्म का दिमाग चलाया है। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि उस घर के अंदर से धुलाई की ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ आ रही होती है और दूर खड़े हुए कहीं नॉर्मन ऑसबॉर्न ये सब देख रहा होता है। तो पीछे से उसके लोग पूछते हैं कि नॉर्मन ये तुम क्या कर रहे हो, हमें तो वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, उन लोगों से निमटना चाहिए। और वहाँ पे मिस मार्वल बोलती है कि वो एवेंजर्स, वो स्पाइडर वुमेन, वो सब वहाँ पे हैं, तो हम यहाँ पे किसका इंतजार कर रहे हैं, हमें वहाँ पे जाना चाहिए वरना वो लोग भाग जाएंगे वहाँ से। तो नॉर्मन बोलता है कि वो एक ट्रैप था, वो हमें वहाँ पे फंसाना चाहते थे। तो बोलती है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि वो एक ट्रैप हो। तो बोलता है मैं तुम लोगों से यहाँ पे मशवरा नहीं बल्कि तुम लोगों को बता रहा हूँ और अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उनको हमारा मैसेज मिल गया होगा। मिस मार्वल बोलती है कि वो मैसेज हमें उनको जाके देना चाहिए, ना कि हमें किसी और से भिजवाना चाहिए। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि वहाँ पे उनको मैसेज देने के लिए कौन गया और वहाँ पे कौन कौन मौजूद है, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपना फर्स्ट एक्ट जो वो कैप्टन अमेरिका की पिटाई करते हुए लोगों के सामने लेकर आऊँ। लोग क्या सोचेंगे मैं कैप्टन अमेरिका की पिटाई कर रहा हूँ, उनको पकड़ रहा हूँ, उस कॉस्ट्यूम की काफ़ी वैल्यू है और वो मैं समझता हूँ। तो वहाँ पे हॉकाई बोलता है तो क्या मतलब, अब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे चुपचाप और कुछ करेंगे भी नहीं। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और सबके सब कोई जेट में वापसी बैठो। तो वो बोलता है हॉकाई लेकिन यार मेरी बात तो सुनो। लेकिन ऑसबॉर्न बोलता है कि मैंने कहा ना कि क्वीन जेट के अंदर सब प्लीज़ जाके बैठ जाएं। लेकिन एरीज वहाँ पे खड़ा हुआ होता है क्योंकि वो यहाँ पे एक जंग लड़ने के लिए आया था और उसको एक वॉर नहीं मिली। और ऑसबॉर्न बोलता है कि हमारे पास और भी चीज़ें हैं जो हमें आज करनी हैं। और यहाँ पे मॉकिंगबर्ड पूछती है कि आखिरकार अब ये लोग है कौन। तो वहाँ पे बताता है कि ये हुड और उसका पूरा का पूरा गैंग है। और इस तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई हो रही होती है इन सारे लोगों और हुड और क्राइम सिंडिकेट के बीच में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हुड किस तरह से अपनी डरमामों की पावर्स को इस्तेमाल कर रहा है और इन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी भी पड़ रहा है। और इस तरह हम लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं कि किस तरह से एक एक करके सारे एवेंजर्स एक एक मेंबर से उनके लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे हॉकाई, आयरन फिस्ट, रॉनिन, मॉकिंगबर्ड, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, स्पाइडर वुमेन, सबके सब यहाँ पे जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे डोरमामू आता है जिससे मिस मार्वल लड़ने के लिए जाती हैं और उसको मारने की कोशिश करती है। और इस तरह वुल्वरीन भी पीछे से आता है और अपने क्लॉज लेके उसके अंदर घुसता है और इस तरह कैप्टन अमेरिका उसकी गर्दन के ऊपर वार करते हैं। तो वहीं पे मिस मार्वल बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है जेसिका, तुम मुझे फुल अपना ब्लास्ट दो। तो बोलती क्या मतलब, मैं तुम्हें ब्लास्ट कर दूं। तो बोलती तुम्हारे पास जो कुछ भी सब कुछ मेरे ऊपर ब्लास्ट करो, मैं ये कर सकती हूँ, मैं सारा का सारा ब्लास्ट अपने अंदर एब्जॉर्ब करूँ और उनको जो है आसानी से छुट्टी करवा दूंगी, जल्दी करो, हमें ये करना ही होगा, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे मिस मार्वल जो है वो सारी की सारी स्पाइडर वुमन से एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं और एक वहाँ पे बहुत ज़ोरदार धमाका करती हैं जिससे वहाँ पे बहुत ज़ोरदार धमाका होता है। वो सब लोग वहाँ पे नॉकआउट हो जाते हैं जिसकी वजह से ये लोग किसी ना किसी तरीके से वहाँ से निकलते हैं सारे के सारे एवेंजर्स अपनी जान बचाते हुए। और वहाँ पे द हुड बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, उठो तुम लोग उठो, ये नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं पे रॉनिन वापसी घर पे आता है और उसको गुस्से में गालियाँ दे रहा होता है और चीज़ें यहाँ से वहाँ तोड़ रहा होता है। और वो बोलता है वुल्वरीन के मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है इस तरह किसी जंग से वापसी भाग कर आना। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि हमने जो सोचा था वो हमारे हिसाब से जंग नहीं चल रही थी, वैसे भी हम वो जंग शुरू करने से पहले ही हार चुके थे, हमें पहले वहाँ से चले जाना चाहिए था। तो वुल्वरीन बोलता है क्या मतलब, अगर वो जंग हम नहीं जीत सकते तो वहाँ से भाग जाएं। तो बोलता है कि बिल्कुल, इसमें ही समझदारी है ताकि हम अगले किसी और दिन वहाँ पे लड़ सकें। और इस तरह हम यहाँ देखते हैं सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं और कैप्टन अमेरिका को सबको यही समझा रहे होते हैं कि एवरीबॉडी प्लीज़ काम डाउन, तुम लोग मेरे घर को तोड़ फोड़ करना छोड़ो। और इस तरह सब लोग वहाँ पे माफ़ी मांगते हैं और सोचते हैं कि अब हमें आगे क्या करना होगा। और वो लोग दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि अब जो ऑसबॉर्न है और वो द हुड वो मतलब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं।
तो स्पाइडरमैन बोलती है कि हाँ ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि मैंने ऑसबॉर्न को सारी खबर दी थी और ऑसबॉर्न मेरे पीछे आ रहा था। मेरे ख्याल से वो पहले समझ गया था कि ये एक किस्म की चाल है, इसीलिए उसने द हुड को यहाँ पे भेजा है। मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ कि ये इतनी बुरी तरीके से किया जितना हमने सोचा नहीं था। तो मॉकिंगबर्ड बोलती है इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। तो बोलती है कि मेरे ख्याल से मेरा फॉल्ट है, मुझे समझ जाना चाहिए था। मिस मार्वल बोलती है लेकिन जो भी हो हम लोग वहाँ से सब सही सलामत वापसी आ गए हैं, तो इसलिए किसी को पछताने की ज़रूरत नहीं है। तो रॉनिन बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, तुम लोग देख सकते हो जीसस क्राइस्ट कि यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है वो क्रिमिनल्स के साथ डील कर रहा है, उनके साथ मिलके अपना जो है एम्पायर चला रहा है। तो मॉकिंगबर्ड बोलती है कि क्लिंट अब तुम आखिरकार जा रहे हो, तुम ये सब कर रहे हो, तुम कुछ बताओगे तुम कहाँ जा रहे हो। और इसी तरह हम लोग ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे बताया जा रहा होता है कि हमारी इस ब्रेकिंग न्यूज़ को जो है अभी बिल्कुल इंटरप्ट कर दिया गया है। इस वक्त हमारे पास एक ज़रूरी खबर है जो हमारे चैनल का हिस्सा बनने जा रही है। ये स्टोरी बिल्कुल अभी हमारे पास आई है। इस वक्त हमारे स्टूडियो के अंदर लाइव मौजूद है एक आदमी जो कि एक नोटोरियस लेजेंड है, और वो अपने आप को बुला रहा है, और वो यहाँ पे आज कुछ आया है टीवी पे हम सबसे कुछ कहने के लिए। सो हम लोग जो है इसको यहाँ पे बुलाएंगे और उनका वेलकम कर देंगे। और इस तरह जितने के यहाँ पे हॉकाई बेसिकली वो न्यूज़ चैनल वालों के पास चले गया होता है और बोलता है कि हाय तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा नाम क्लिंट बार्टन है और मैं कभी एक एवेंजर हुआ करता था जिसका नाम हॉकाई हुआ करता था। मैं गोलायत के नाम से भी जाना जाता था और अब मैं रॉनिन के नाम से जाना जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे तुम लोगों से कुछ चीज़ें कहने के लिए आया हूँ। नॉर्मन ऑसबॉर्न एक क्रिमिनल साइकोपैथ है। बहुत सारे लोग उसके बारे में असलियत नहीं जानते और उसके ऊपर अंधाधुंध विश्वास कर रहे हैं। वो एक मर्डरर रह चुका है, वो एक विलन रह चुका है जिसका नाम ग्रीन गॉब्लिन था, वो जेल जा चुका है, वो मेंटल इंस्टीट्यूशन जा चुका है। इन सब की वजह से मैं तुम लोगों को यहाँ पे ये सब इसलिए बताना है क्योंकि मीडिया तुम लोगों को ये कुछ भी नहीं बताएगा। मीडिया वाले चाहते हैं कि टोनी स्टार्क और निक फ्यूरी की जॉब चले जाए, बस इसीलिए उन्होंने नॉर्मन ऑसबॉर्न के बारे में कोई लफ्ज़ बोला नहीं है। और ये बात मुझे सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रही है मेरा कि किस तरह से ये लोग जो है झूठ का सहारा दे रहे हैं, जबकि सब कुछ इनको पता है, लेकिन फिर भी ये तुम लोगों को कुछ बता नहीं रहे हैं। और वो जो एवेंजर्स हैं वो कोई एवेंजर्स नहीं है, वो सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसको उसने एवेंजर्स की तरह तैयार करके दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है और उनकी आइडेंटिटीज़ को भी सीक्रेट रखा गया है, जबकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। वो लोग जो हैं सबके सब क्रिमिनल्स हैं, वो लोग सब फैलन्स हैं, वो लोग असैसिन्स, वो लोग मर्डरर्स हैं, वो लोग कोई एवेंजर्स नहीं है, वो लोग कोई हीरोज़ नहीं हैं, वो लोग गन्स फॉर हायर हैं और वो लोग सबसे ज़्यादा बुरे लोग हैं इस चीज़ के अंदर। और मैं यहाँ पे ये बातें सिर्फ इसीलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है, क्योंकि एक आदमी मेरे कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है। मैं जो हूँ एक समझदार इंसान हूँ और मैं इस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे आज रात इसीलिए आया हूँ ताकि मैं तुम लोगों को बता सकूँ मेरी टीम के बारे में कि असली एवेंजर्स कौन है। हमारे ऊपर जो है आज रात क्राइम सिंडिकेट ने जो है अटैक करा था, जिसको लीड किया था पार्कर रॉबिन्स ने, जिसको तुम सब जानते हो बहुत अच्छे तरीके से अंडरवर्ल्ड के अंदर एज द हुड। और ये हुड जो है इस वक्त नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ मिलकर काम कर रहा है। नॉर्मन ऑसबॉर्न ने कुछ क्रिमिनल्स को अपने पास एम्प्लॉयमेंट के ऊपर रख लिया है जो कि उसके गंदे काम करने के लिए तैयार हैं। नॉर्मन ऑसबॉर्न अपने हाथ गंदे ना कर सके इसलिए वो क्रिमिनल से ये सारा काम करवा रहा है और ये सब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हो रहा है और मैं इस चीज़ को अलाउ होने बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर अथॉरिटीज़ के लोग नज़र डालें और इस चीज़ को जल्द से जल्द फ़ौरन रुकवाया जाए। मैं यहाँ पे आज रात सिर्फ तुम लोगों से सच कहने के लिए आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे लोग किसी झूठ के ऊपर विश्वास करें और सारी ज़िंदगी इसको मानते रहें। और मैं यहाँ पे ये बताने के लिए आया हूँ नॉर्मन ऑसबॉर्न और उसके क्रिमिनल्स को कि हम लोग तुमसे नहीं डरते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा नाम क्लिंट बार्टन है और मैं एक अवेंजर हूँ और मैं इस बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करता हूँ कि वो लोग उस टावर के अंदर रहते हैं और अपने आप को अवेंजर्स बुला रहे हैं। हम अवेंजर हैं और हमारी टीम अवेंजर रहेगी और हम लोग रोज़ाना इस दुनिया के अंदर निकलेंगे अवेंजर्स बन के ही। हम अवेंजर्स तुम लोगों के लिए लड़ेंगे और उन लोगों के खिलाफ लड़ेंगे। हम लोग उसके लिए लड़ेंगे जो चीज़ बिल्कुल ठीक है। और मैं तुम लोगों से कहने आया हूँ कि तुम लोग को बैठ के ये सब टेक इन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग इसके खिलाफ खड़े हो, तुम लोग बैड गाइस को जीतने नहीं दे सकते हो। तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हें अपनी आज़ादी और फ्रीडम के लिए लड़ना ही होगा। और जब तुम ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होगे तो तुम लोग अपनी तरफ मुझे पाओगे। मैं तुम्हें इस बात के लिए वादा करता हूँ। बस मैं तुम लोगों से आज इतना ही कहना चाहता हूँ। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हॉकाई जो है टीवी के अंदर आता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न की सारी सच्चाई सबके सामने बता देता है और ये भी बोल देता है कि अब से जो है अवेंजर्स की टीम वो हमारी अवेंजर्स की टीम रहेगी और हम लोग वो अच्छा ये सारे काम करेंगे जो कि ज़रूरी हैं। टू बी कंटिन्यूड।